निज़ार आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको अपने नए YouTube चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर ये काम कर लीजिए। अजीजान, इस वक्त हालात इस किस्म के पाकिस्तान के अंदर हैं कि पाकिस्तानी मईशत बिल्कुल बेकाबू है। और क्यों बेकाबू है वो तफसील तो मैं आपको बताऊंगा। और क्योंकि पाकिस्तानी मईशत बेकाबू है, इस वजह से इमरान खान की गैर मौजूदगी को शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है। इससे जाती सतह के ऊपर तो पाकिस्तान के फौजी अफसरान को, जर्नैलों को, आला सतह के ऊपर जो बैठे हुए हैं और उनके साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बहरहाल इज्तिमाई तौर के ऊपर मुल्क की जो हालात हैं वो इतने खराब हैं कि इमरान खान साहब को पैगामात भेजे जा रहे हैं राजी करने के लिए। क्यों भेजे जा रहे हैं, क्या भेजे जा रहे हैं, उसके ऊपर मैं बात जरूर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 27वीं तरमीम का मियां नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी के इस वक्त जो एक दरमियान में बना हुआ है, मुलाखड़ा चल रहा है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ, वो क्या है, किस बुनियाद के ऊपर है और क्यों इतनी शिद्दत के साथ। क्योंकि मुझे कहा गया खासतौर के ऊपर मेरे जराए की जानिब से, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी या पाकिस्तान के वो लोग जो अभी भी मुहब्बे वतन है पाकिस्तान में और बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर लाजमी बात की जाए कि 27वीं तरमीम के लिए इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है और ये क्या मामला चलाया जा रहा है। और टीएलपी का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। अगर आपने आज का पहला वीलॉग देखा है तो टीएलपी की जो लीडरशिप है, खासतौर के ऊपर जो गए थे मुज़ाकरात करने, और साद रिजवी और अंस रिजवी के बारे में बताया जा रहा है कि वो आईएसआई के ही मेहमान की तौर के ऊपर रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं इस वक्त, हालांकि एक तरफ तो मेहमान उनको रखा है और दूसरी तरफ जो है वो फौजी स्टैब्लिशमेंट खुद कहती है कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि जनाब इनको कुछ भी करके इनका सफाया किया जाए। और ये हुक्म तो दे दिया गया है कि इनका सफाया किया जाए, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो ब्रेकें लगी हुई हैं। जो उनका कोर लीडरशिप है उसको बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है और आपको ये आपके इल्म में आनी ये चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मुख्तसरन ये समझ लें कि 27वीं तरमीम इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए। क्योंकि 27वीं तरमीम फौज का हमेशा से गिला रहा है 18वीं तरमीम से। 18वीं तरमीम की वजह से सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई, सूबों को पैसे मिलना शुरू हो गए और जो कि वफाक में नहीं रहे तो फिर फौज को सूबों से स्पेशल राशन अलाउंस लेना पड़ता है और इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस लेना पड़ता है, जो कि उनको गवारा नहीं है। और इस वजह से उनको बहुत सी बातें जो है वो सूबाई हुकूमतों की सुननी पड़ती हैं, जो कि उनको गवारा नहीं है। दूसरा, सदर पाकिस्तान जो कि अयूब खान भी थे, जो कि ज़ियाउल हक भी थे, जो जनरल मुशर्रफ भी थे और अब मुबैना तौर के ऊपर आसिम मुनीर भी बनना चाहते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी वक्त अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत को फारिग कर सकते हैं। और 18वीं तरमीम के बाद वो राइट चला गया है, तो 27वीं तरमीम 18वीं तरमीम में जो कुछ भी किया गया था उसको रोल बैक करने के लिए की जा रही है। और इसीलिए 15 तारीख को इस माह की पहले मुलाकात आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सदर आसिफ जरदारी से की और उनको राजी करने की कोशिश की, क्योंकि वो आर्किटेक्ट के तौर के ऊपर देखे जाते हैं 18वीं तरमीम के। और उनको उनके बहुत से करप्शन केस नैब की तरफ से मुबैना तौर के ऊपर दिखाए गए हैं और बताए गए हैं और कहा गया है कि सब खुल जाएगा। लेकिन सिर्फ ये मामला नहीं है, दूसरी तरफ जाहिर बात है सूबाई खुद मुख्तारी के खात्मे से पंजाब को भी असर पड़ेगा और इस सिलसिले के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों का एका है बहुत से मामलात की तरह। तो यहाँ पे जाहिर बात है मियां नवाज शरीफ की जानिब से भी हमें ये खबरें आ रही हैं कि वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा उनके तहफ्फुजात हैं। उनको प्रेशर में लाने के लिए इस वक्त एक तरफ तो टीएलपी की क्यादत आईएसआई की मेहमान के तौर के ऊपर मौजूद है और दूसरी तरफ ये भी आपको मैं बताता चलूं कि आपको आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बहुत करीबी दोस्त साहिबान जो है, मिसाल के तौर के ऊपर मोहसिन बेग साहब, वो एजाज सैयद को इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे और मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से भी खुल के, आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया जो है, सहाफी बरादरी जो है, वो बहुत मुश्किल के अंदर भी काम कर रही है और बहुत हाईली कंट्रोल्ड अगर वो पाकिस्तान के अंदर है। और चाहे वो यूट्यूब पे बैठे हुए वीलॉगर्स हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, वो जो भी बात कहते हैं या जो भी चीज लिखते हैं अपने ट्विटर या एक्स अकाउंट के ऊपर, वो पीछे से इजाजत के तहत लिखा जाता है, कहा जाता है। उनको भी इस वक्त पीछे से ये शय दी गई है कि वो हमला करें मुस्लिम लीग
नून के ऊपर और नून लीग की हुकूमत के ऊपर हमला किया जा रहा है इस वक्त, और तीफी भट्ट के कत्ल के मामले को भी उछाला जा रहा है, और बहुत से मामलात हैं, करप्शन के मामलात हैं, फाइलें हैं जो कि लंदन प्लान से पहले की तो नहीं खुली हुई। आपके भाई ने बताया था, इमरान खान ने तस्दीक की थी, मैं आपको सिर्फ याद कराना चाहता हूं, लंदन प्लान के बाद भी बहुत से ऐसे केसेस हैं, सोलर पावर, शुगर स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, लाइन लगी है, कुकिंग ऑयल स्कैंडल लाइन लगी है, किसी दिन वो भी आपको बता देंगे, जिनके बारे में बातचीत की जा रही है। इतना ज्यादा शिद्दत के साथ 27वीं तरमीम जो है वो ये करने की तैयारी के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि फौज में नाम मशहूर है, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को मिस्त्री के नाम से पुकारा जाता है, और भी बहुत से नाम है, लेकिन ये एक जरा टिक गया नाम। तो उनको जो सदारत के ख्वाब है वो कोई नए ख्वाब तो नहीं है, कोई अनहोनी बात तो नहीं है। वो 10 साल या 20 साल दौरे हुकूमत अपना 2047 के प्लान बना के अगर बैठे हुए हैं, तो ऐसे प्लान हर दौर में हर डिक्टेटर ने बनाए हैं। और आपने देखा, मैंने नाम लिया दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, अयूब खान, सदर अयूब खान, जनरल ज़िया-उल-हक, सदर ज़िया-उल-हक, जनरल मुशर्रफ, सदर मुशर्रफ, और अब बनना चाहते हैं सदर आसिम मुनीर। तो ये बहुत ज्यादा जो है उनको इस वक्त जोर मारा जा रहा है, और एक तरफ जोर मारा जा रहा है और दूसरी तरफ जो है, क्योंकि इस वक्त मजबूरी के तहत ना ही आपकी ट्रुप्स साथ थे, ना ही मुस्लिम ममालिक गल्फ कंट्रीज आपके साथ थी, डॉलर आ नहीं रहे थे, अमेरिका अपने मसले में फंसा हुआ है, रजीम चेंज का अफगानिस्तान में वादा किया था वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। तो फिर अब क्योंकि अफगानिस्तान के साथ अमन करना पड़ गया इतनी भड़के मारने के बाद, तो अब दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर जाके चूरन बेचा जा रहा है, जिसके अंदर हमने हाल ही के अंदर ये वीडियो वायरल हुई है, इंडियन मिलिट्री चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ये कहते हुए पाए गए जनाब के हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मिलिटराइज्ड है, वो फौजी 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 जो है वो कंट्रोल करें हिंदुस्तान को। यार मतलब इस तरह की बात करते हुए, ये चूरन बेचते हुए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि जनाब यहाँ पे मसला ही पाकिस्तान का ये है कि या तो हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर खुला होता है, कश्मीर के थ्रू ये खोलते हैं जिस तरह पहलगाम में किया गया, वो अगर बंद होता है तो ये वेस्टर्न बॉर्डर खोल लेते हैं, तो ये ताकि इनकी रेलेवेंस रहे। अब ये नया चूरन बेचा जा रहा है। ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है, इमरान खान इनकी जरूरत किसी सूरत ये उसको वापस नहीं लाना चाहते, लेकिन इनको भी पता चल रहा है कि इनकी मजबूरी रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ती चली जा रही है उसके ऊपर अब मैं आता हूं। अजीज़ान, सियासी तौर के ऊपर इमरान खान को इंतहाई कामयाबी से फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने काबू किया हुआ है, और इमरान खान की मुलाकातें कंट्रोल करके और उनका पैगाम कंट्रोल करके ये माइनस इमरान खान उनकी पार्टी भी चलाई जा रही है और सियासत भी चलाई जा रही है, और मखसूस लोगों को अंदर भेजा जाता है, और उनकी अगर वफादार लोग जाते हैं, उनकी बहनें जाती हैं, और जो पैगाम इमरान खान का अपना उनके ट्विटर से बाहर आता है, एक्स से बाहर आता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान की अंदरूनी सतह तक तो ठीक है, जहां पे डंडा पीर है और जिसकी लाठी उसकी भैंस या जिसका डंडा उसका संडा, इस फॉर्मूले के तहत काम चलता है, कोई कानून कायदा नहीं है। लेकिन बैनुल-अक़वामी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो मईशत है वो रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त दुबई में जितने भी विजिट्स पाकिस्तान के आईएसआई के जर्नलों के होते हैं, और जो कि जाके अटलांटिस होटल के अंदर ठहरते हैं, और बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको इमरान खान ने भी मुख्तलिफ नाम दिए हैं, एक साहब को डर्टी हैरी इमरान खान ने नाम दिया हुआ है, और मुख्तलिफ और लोग हैं जिनके नाम इस वक्त मैं patreon.com के ऊपर तो ले सकता हूँ /soldier speaks पे, लेकिन कानूनी वजूहात की वजह से शायद पब्लिकली उस तरह नहीं ले सकता। लेकिन हालात ये है कि चाहे नीचे एक थानेदार से लेके एसएचओ से नीचे क्या तफ्तीशी अफसर से लेके पटवारी से लेके ऊपर जर्नैल टॉप तक हर कोई माल बनाने के अंदर लगा हुआ है। इसी सिलसिले में केस डकी भाई वाला भी चल रहा है, उसके अंदर वो बाकी और भी लोगों ने बहुत कुछ किया है। डकी भाई के पीछे ये क्यों पड़े हुए हैं उसके ऊपर में इन्वेस्टिगेशन मेरी जारी है, क्योंकि उसका भी लिंक जाके जीएचक्यू से मिल रहा है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मसला सारा ये है कि हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। इमरान खान को राजी करने के लिए दुबई के अंदर बातचीत चल रही है, दुबई के जो शेख साहिबान हैं, वहां के जो अमीर हैं, उनकी मिन्नत तरला किया जा रहा है कि कोई मेडिटेशन करें, इमरान खान को समझाएं कि यार वो हमारे साथ बातचीत और सौदा कर ले। अब इमरान खान को मैनेज तो किया हुआ है, लेकिन फिर ये मजबूरी क्या है कि इमरान खान को मैनेज
किन शराइत के ऊपर, ये मैं आखिर में बताता हूँ इमरान खान को जो शराइत दे रहे हैं। इमरान खान को हम जब बात पहुंची है, यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान बिल्कुल भी राजी नहीं होने वाले, लेकिन मेन वजह यह कि खजाना खाली है। इंडिविजुअली, इंफरादी सतह के ऊपर अन्नेवाह लूट मार जारी है, जर्नैलों की भी, ब्यूरोक्रेट्स की भी, सियासतदान भी जो पावर में, हर कोई खा रहा है और पाकिस्तान से निकाल रहा है। और उसके लिए ये जो सदर ट्रंप जब तक मौजूद हैं, उसीलिए आसिम मुनीर साहब उनके फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, और फेवरेट फील्ड मार्शल के लिए $6 लाख महीना वहां पे लॉबिंग हो रही है, उनके तोहफे तहरीर दिए जा रहे हैं। CNN में फरीद जिक्रिया ने बताया कि सदर ट्रंप की जो फैमिली है, वो उनकी जो लिबर्टी फाइनेंशियल उनकी कंपनी है, उसके साथ मुआहदा करके क्रिप्टो के मुआहदे किए गए, और क्रिप्टो में एक बंदा दूसरे को पैसे भेजता है, सरकार का कोई तल्लक वास्ता ही दरमियान में नहीं होता, पता ही नहीं चलता, पैसे सिर्फ A और B, मैंने उसको भेजे, उसने मुझे भेजे, दो बंदों के दरमियान की बात है, तीसरे बंदे को पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां से आया, कहां पे गया। तो इस तरीके से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, दुबई जा रहा है, दुबई के से आगे जो मामला जहां पे भी हैं, वो सिर्फ मोबाइल फोन से ये तमाम के तमाम मामला चलते हैं। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करें और उसके ऊपर काम चलाएं। ये सदर ट्रंप के साथ भी मामला तय किए गए हैं, उनके बच्चों की फर्म के साथ तय किए गए। तो फेवरेट फील्ड मार्शल है, फेवरेट फील्ड मार्शल चाहते हैं कि ट्रंप के होते हुए ही मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं मुबैना तौर के ऊपर, तो फिर तो मामला ठीक है, तो उस वक्त अमेरिका की सपोर्ट भी मिल जाएगी। और एक दफा जब मैं बन गया तो फिर देखा जाएगा, आर्मी चीफ भी मैं ही लगा रहूंगा, जिस तरह बाकी लगे रहे थे, वाइस चीफ एक 4 स्टार बना देंगे, उसके हवाले कर देंगे, फिर देखते हैं। लेकिन मसला उसके बावजूद भी क्या टेंशन है, टेंशन ये है कि हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। पाकिस्तानी मईशत तबाह दे, असल हकीकत जो इस वक्त फिगर्स हैं पाकिस्तानी मईशत की, उसमें पाकिस्तानी मईशत की शदीद एक्सट्रीम जो है वो कमजोर नशो नमा या ग्रोथ हो रही है। 2024 में जो इकोनॉमी है आपकी, वो सिर्फ 2.5% के ऊपर ग्रो हुई है। 2025 में पाकिस्तान खुद कहता है 2007, लेकिन IMF कहता है नहीं, 2.6% सिर्फ ग्रो होगी। और जिस हिसाब से महंगाई है, उस हिसाब से ये ग्रोथ काबिल कबूल नहीं है। ये ये जो ग्रोथ रेट है 2.5% का और 2.6% का, ये किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए ठीक किसी सूरत नहीं है। 2023 में इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो इन्फ्लेशन थी, गुर्बत की सतह, वो 40% तक रही। इन्होंने कहा जी 2025 में हमने कम कर दिया, लेकिन वो सिर्फ 0.3% कम हुई थी सिर्फ, और वो दोबारा ऊपर चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला है, उसमें जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बैनुल अक़वामी इदारे भी बताते हैं, वो बताते हैं कि जनाब पाकिस्तान में मसला ये कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं है। इसको बार बार कोट किया जाता है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है। सियासी इस्तेकाम की वजह से ये मामला जो है बहुत ज्यादा बुरे हुए हैं। आपका हैवी रिलायंस है इंपोर्ट के ऊपर, कुकिंग ऑयल से लेके आपका अपना तेल मंगाया जाता है। आप अमेरिका तेल बेचने जा रहे थे, यहाँ आपका अपना तेल, खाने पीने का तेल भी नहीं है, और कुकिंग ऑयल स्कैंडल उसके अलावा एक बहुत बड़ा चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा आपकी ग्रोथ नहीं है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, आपने SIFC तो बनाया था, लेकिन SIFC का कबाड़ा ही निकल गया, क्योंकि आपकी तो मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़ के पाकिस्तान भाग रही हैं। चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट रोकी हुई है। अमेरिका सिर्फ MOU तो साइन कर रहा है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि लूट मार का माहौल इस किस्म का है, जिसकी वजह जो बताई जाती है वो कहा जाता है कि जनाब सियासी अदम इस्तेकाम है और अदारा जाती अदम इस्तेकाम है, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी है। और इस दुनिया के अंदर जो लोग जानते हैं, परसेप्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। जो लोग सोचते हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों की रेपुटेशन के ऊपर आता है। रेपुटेशन क्या है कि यार यहाँ पे पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, सोशल मीडिया आप उठाएं, रेपुटेशन लाल कुर्ती ब्रिगेड जितना मर्जी बैठ जाए, रेपुटेशन हकीकत के साथ ही होती है, पब्लिक सेंटिमेंट के साथ होती है कि अवाम का एतमाद नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। इमरान खान बार बार इसके ऊपर बात करें, इसलिए इमरान खान को राजी करने के लिए दुबई के अंदर कोशिशें की जा रही हैं, अबू धाबी के अंदर कोशिशें की जा रही हैं, बार बार लोगों से बातचीत तो की जा रही है, लेकिन इमरान खान को कहा यह जा रहा है कि आप खारजा पॉलिसी के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, आप आए और आप हुकूमत नहीं बनाएंगे, और तमाम सूबों में आपको हुकूमत नहीं मिल सकती, आप हमारी डिक्टेशन लेंगे। खान तक डिक्टेशन किसी की लेंदा ही नहीं यार, आप क्या बात कर रहे हैं, डिक्टेशन आपके ख्याल के अंदर वो लेगा। लेकिन बहरहाल ये एक दोबारा से ड्राइव चल रही है, मकसद सिर्फ एक ही है
क्यों? क्योंकि मईशत नहीं चल रही, और मईशत चलने के लिए एक इंप्रेशन कन्वे करना मकसूद है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम है, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम इमरान खान की आजादी और उनके थम्स अप के बगैर मुमकिन ही नहीं है। आखिर में घूम फिर के फिर इनको जो है जाके खान के कदमों में बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ है, और अवाम ने वोट दिया है, और अवाम क्या सोचती है, क्या चाहती है, उसका असर होता है। ब्लैक इकोनॉमी से, ऑयल स्मगलिंग से, ड्रग स्मगलिंग से मुल्कों की इकोनॉमीज नहीं चल सकती जिस तरह चलाना चाह रही है इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। जरा सोचें, और आप जो करते हैं उससे फर्क पड़ता है। अपना ख्याल रखिए, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह।